उत्तर प्रदेश सहित बिहार में यानी अन्य राज्यों में दलितों के साथ उत्पीड़न किया जाती है, जाति देख करके जातीय हिंसा भी की जाती है। लेकिन एक मामला उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला के नेवरिया थाना के मड़ी गांव का है, जहां पर दलित युवक की हत्या कर दी जाती है कि जो वह अच्छा कपड़ा पहनता है, इसकी वजह से लोगों का यही मानना है। लेकिन क्या कह रहा था वह लड़का जिसका नाम बताया जा रहा है सूरज, वह मुंबई से कुछ पैसा कमा करके आता है और अपने गांव के बाद में जो पास में दुकान खोलता है मोबाइल का, और उसके पास में एक नहरिया होती है, और उस पर जो दुकान से लौटते समय नहरिया पर कुछ बातचीत होती है। लेकिन वह लड़का पूरी तरह से फिट फाट में रहता है, तो कुछ यादव समाज को जलन सी महसूस होती है और वह यह बात कहते हैं जाति सूरज शब्द लेके कि देखो चमार का मन बढ़ गया, इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा आवाज बढ़ा कर कह देते हैं। उसी को लेकर के वो लड़का बोलता है कि आप लोग क्या अभी भी वैसी जिंदगी में जी रहे हैं जो पहले वाली जिंदगी था। उसी बात को लेकर के कुछ यादव जो समाज के जो असामाजिक तत्वों के लोग थे, जो 4 से 5 लोग, उस सूरज नाम जो लड़का था उसके ऊपर वह हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद वह क्या होता है कि वो लड़का वहीं पर कोमा में पहुंच जाता है। उसके बाद जब कोमा में पहुंच जाता है तो क्या होता है उसके साथ घटना कि जब वह लोग जब उनके घर वाले उनके माता पिता हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, अपने बच्चे को देख रेख करने के लिए पहुंचते हैं, तो उस जगह पर उन्हें फिर एक बार यादव समाज के लोग पहुंचते हैं। कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वह वहां पहुंचकर उन्हें डराने और धमकाने लगते हैं कि यह केस वापस ले लो, अन्यथा तुम्हें जान से मार दिए जाएंगे। एक तो मारे गए हो और सब मारे जाएंगे। वहां के जो प्रधान है वो भी यह बात कहते हुए नजर आया, क्योंकि वहां का प्रधान भी यादव है, वो भी ये बात कह रहा है कि नहीं हम तुम्हें जान से मरवा देंगे अगर केस वापस नहीं लिए तो। ये क्या है, इससे भी कोई ज्यादा केस होगा तो उसको भी हम लोग निपटा देंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्या वाकई में ओबीसी समाज के लोग जागृत हो रहे हैं? जिस तरह से कमेंट में जो वीडियो मेरा चला है जौनपुर जिला का, उस कमेंट में बहुत सारे यादव समाज के जो लोग हैं वो कमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कमेंट ये लिख रहे हैं कि पीड़िता के साथ में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में केवल यह दिखावा है या पीडीए की चल रही है? तो एक बात मैं बता दूं कि यदि पीडीए की बात करें तो उसमें पीडीए में से जो डी शब्द है वो हट चुका है, यह उस समय दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, उस दौरान में कमेंट जो लोग कर रहे हैं उनका मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हवाला यादव लिखते हैं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती भाई, इसलिए पूरी जाति को बदनाम न करें। माफ कीजिएगा, जाति को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन एक व्यक्ति कोई भी कास्ट का हो अगर वह गलतियां करता है तो पुलिस के समाज के नाम को बदनाम किया जाता है। वैसे भी मैं उत्तर प्रदेश बिहार में कवर करता हूं तो पूरे जहां भी दलितों के ऊपर अत्याचार होती है वहां पर केवल यादव समाज के ही लोग दिखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं यादव समाज, जैसे मान लीजिए किसी भी कास्ट के लोग जो है जो लोअर कास्ट के शेड्यूल कास्ट के जो है दलित समाज के, अगर कोई लड़का एक व्यक्ति गलती करता है तो उसके पूरे नाम से नहीं बल्कि जाति से संबोधित कर दिया जाता है। तो वही तुलना यहाँ पर है। आइए देखने को, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी पक्ष ले रहा हूँ, मेरा काम है जो सच है उसको सच दिखाना। तो एक श्यामजीत यादव लिखते हैं शर्मनाक घटना है, उन्हें कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को शांति मिलना चाहिए। और तमाम लोग जो है लिखते हैं, एक लिखते हैं मनजीत यादव लिखते हैं कि पत्रकार तुम पहले अपनी भाषा ठीक कर लो, बार बार पूरे यादव समाज को अपराधी मन बढ़ न बोलो। ये भी बात सत्य है, लेकिन क्या इसे मन बढ़ाई नहीं कर सकते हैं? किसी भी समुदाय के लोग अगर एक लड़का गलती करता है तो उससे गलतियां कहते हैं, लेकिन उसमें 4-4 5-5 लोग जब मारते हो एक व्यक्ति को, उसमें किसका कहा जाए? या फिर प्रधान भी वही बोली बोलता है, जो वहां का प्रधान है वो भी यही बोली बोलता है कि तुम जो है कि इस केस को वापस ले लो।
तो चलो लड़का ने जो गलती किया वो किया, लेकिन प्रधान भी ये बात बोल रहा है। यहाँ तक तो छोड़िए, कोई बात नहीं, पुलिस प्रशासन में बैठे दरोगा भी यही बात कहता है कि इस केस को वापस ले लो, आगे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो क्या इसे यादव जाति की नहीं कहा जाएगा या यादव समाज के लोगों को नहीं कहा जाएगा? अगर गलती एक कर रहा है, लेकिन यादव भी जो दरोगा है वही शब्द कर रहा है, प्रधान भी वही शब्द कर रहा है, जो 4-5 लड़के हैं वही शब्द कर रहा है, इस पर गौर कीजिए थोड़ा सा। मेरे बात ये नहीं कि किसी को पूरे समुदाय को बदनाम करना। दूसरी एक लिखते हैं, ये भी यादव प्रतीक लिखते हैं कि हर जाति में मन बढ़ंत होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि किसी उसी जाति पर पूरे समाज को मन बढ़ंत कहा जाए। ये भी बात सत्य है, हर जाति में मन बढ़ंत होते हैं लोग, तो उनकी जाति कहीं ना कहीं जो जाति के होते हैं लोग संबोधित कर देते हैं, इसके लिए क्षमा चाहिए। दूसरी बात बताता हूं मैं कि लिख रहे हैं राजनाथ यादव लिख रहे हैं, द रिपोर्टर दी टॉकिंग लाइक पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन की बात जो हमने पीडीए की बात कर रहे थे, शायद उस पर इन्होंने अपना सवाल का जवाब दिए हैं। एक लिखते हैं, ये भी एक सेकेंड, तो इनका एक राकेश कुमार जी लिख रहे हैं कि जौनपुर पिछड़ा जगह है, वहाँ पे सब लेबर ग्रेड के हैं आदमी है, इस तरह का समस्या होगा, एजुकेशन जरूरी है। ये बहुत बेहतरीन बात लिख रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को शिक्षा ना हो तो वहाँ शिक्षा अगर हो जाए तो ऐसी बातें नहीं होगी, चाहे यादव समाज के हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, चाहे किसी भी कैटेगरी, जिनके तो शिक्षा हो जाए तो ऐसा काम नहीं करेगा कोई व्यक्ति हो। एक जी जगत नारायण लिख रहे हैं कि यादव समाज को वोट देना, अपनों को जान लेना, बीएसपी जिंदाबाद, राजनीति की पार्टी है, राजनीति लोग जुड़े हुए। एक उपाध्याय जी लिखते हैं, सोचिएगा कि इसका जिम्मेदार चंद्रशेखर रावण है, जिसका कारण आपसी मतभेद है। ये संजय उपाध्याय लिखते हैं। अब क्या सोच के लिखे तो मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी, टाइम भी नहीं है उतना समझाने के लिए। मैं कुछ बातें कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये बातें लगे कि नहीं वाकई में जो है देखना चाहिए। ये देवली से शरण लिख रहे हैं कि यादव भी सो रहे हैं और दलित हैं, ये झूठा है तो दूसरे दलितों पर अत्याचार क्यों? यादव मतलब गुलामी करना भूल गए, ये है कि अपने बारे में के लिए और फांसी चलाने के लिए रखे गए हैं। तमाम तरह की कमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी बातें, योगी बाबा की सरकार में दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। फिर एक सितंद्रलाल कुशवाहा लिखते हैं, हमारा अखिलेश जी से एक ही निवेदन है कि यह वीडियो यदि सुन रहे हैं तो हम उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यादव समाज को अब निर्देशित करे, इस तरह के कृत्य कोई भी यादव समाज के लोग ना करे। ये बात सत्य है कि अपने अपने समाज से लोग अपील जरूर करें कि ऐसा कुकृत्य न करे, ताकि समाज में भाईचारा बंधुत्व बना रहे। फिर अलावा लिख रहे हैं कि यादव समाज के अलावा जो समाज अखिलेश जी को वोट दे रहा है वह भी अखिलेश से दूर हो जाएगा, वो पीडीए का फार्मूला धरा रह जाएगा। यादव समाज के लोग आप भी आपकी बात मानेंगे भी कि नहीं? ऐसे तमाम लोग कर रहे हैं। एक अभी सिंह लिख रहे हैं, मान्य बहन जी को इन्हीं लोगों को कमजोर किया है, यानी यादव समाज के लोगों ने बता रहे कमजोर किए हैं। दूसरी मैं बता दूं कि एक लिखते हैं पीसी यादव लिखते हैं, घटना में शामिल अभियुक्त को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे जाति किसी को हो, अपराधी होता है, SC/ST विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जाए। एक लिखते हैं कृपक शंक मौर्य लिखते हैं, अहिर मनबढ़ंत होते हैं क्योंकि जातिवाद इनके अंदर जबरदस्त होती है, ये सब रंग सियार है, पीडीए कहाँ गया? क्या अखिलेश योगी संज्ञान में लेंगे? चंद्रशेखर को आगे आना चाहिए ताकि ये खबर हाईलाइट हो सके। ये बात सत्य है कि अगर इस पे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, जिस तरह से उनको अभी भी धमकाया जा रहा है, अभी भी मारा पीटा जा रहा है, उस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और
सभी लोगों को मतलब इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि ऐसा घटना न घटे। हाँ, एक लिखते हैं सुरेंद्र यादव, लिखते हैं यादव हो या कोई भी अपराधी, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। ईश्वर मृतक एवं की आत्मा की शांति प्रदान करे। और यह बहुत बड़ा दुख है, उनके माता पिता को परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। तो ऐसे तमाम तरह की जो है कि कमेंट आ रही थी। मैंने इसे बताया कि सभी यादव समाज के सभी लोग नहीं हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक गलती करे तो समाज से संबोधित कर दिया जाता है, चाहे किसी भी कास्ट के हो। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, कहीं ना कहीं अगर आप यदि एक होते हैं, सत्ता आती है सत्ता जाती है, लेकिन आप यदि एक हैं तो सत्ता बदलने का भी काम करेंगे और सत्ता लाने का भी काम करेंगे। लेकिन यदि फूटे रहेंगे तो ना तो आप सत्ता बदल पाएंगे, ना सत्ता में आने का काम करेंगे, और इसी तरह के शर्मनाक घटना करने में पीछे भी नहीं हटेंगे। क्योंकि माहौल शिक्षा के शिक्षित न होना सबसे बड़ा गुनाहगार है। अगर शिक्षित हो जाएंगे लोग तो ऐसे गलतियां नहीं करेंगे, चाहे किसी भी कास्ट को हो। बाकी ये तमाम कमेंट जो मैंने बताया यादव समाज के लोगों को और लोगों को, इस पे आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। ये आज़ादी के 76 साल बीत चुके हैं, फिर भी हर रोज कहीं ना कहीं खासकर दलित समाज पे होते हैं। और मैंने जब दलित समाज की बात की तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि यादव समाज के ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार करने में सहमति रखते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा।